हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में यहाँ पर दो बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है बता देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है उसे चेंज कर दिया गया है। जो आपका वायरल कैलेंडर के हिसाब से जो एग्ज़ाम डेट था अब वो चेंज हो चुका है। पहले के हिसाब से जो एग्ज़ाम होना था जून जुलाई में होना था, लेकिन अब एग्ज़ाम उस तरीक़ा से यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपका एनटीपीसी का जो ही एग्ज़ाम हो रहा है वो 21 जून तक चल रहा है। कब तक? 21 जून तक। तो आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो आपका 21,997 पोस्ट के लिए है वो आपका जुलाई से अगस्त चलेगा। कब तक? जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो रेलवे ग्रुप डी के बच्चे जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे थे तो उन लोगों को और भी समय मिल गया। ठीक है, उनको तैयारी करने के लिए यहाँ पर और भी समय मिल गया। आपका एग्जाम जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर होने वाला है। दूसरा बदलाव यहाँ पर ये किया गया है कि रेलवे ग्रुप डी में जितने बच्चे फॉर्म भरे थे रिजर्व्ड कैटेगरी से, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई करते समय जब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था तो उससे पहले वो लोग अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे। बहुत लोग स्टेट लेवल से फॉर्म भर दिए थे, बहुत कोई पुराना सर्टिफिकेट से फॉर्म भर दिए थे। तो वे जो है अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट वो अपना बनवा के रख ले, ताकि आगे चल के उनको किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो। एक मिडिल क्लास बच्चा जो 3 से 4 एग्जाम की तैयारी करता है, मान लो एसएससी, बैंक और रेलवे का, तो उसे 3 अलग अलग पास टेक्स्ट बुक पर खरीदने पड़ते थे, जैसे कि पास प्रो मैक्स, पास इलाइट। लेकिन क्या ये सही था? नहीं। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया है कि अब आपको अलग अलग पास नहीं खरीदने पड़ेंगे। अब वो एक पास ला रहा है ऑल इन वन। आपका जो पास प्रो था, पास प्रो मैक्स था, पास इलाइट था, उन सबको हटा के एक पास लेके आ रहा है, जिसके अंदर आप सभी एग्जाम्स दे पाएंगे। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूजीसी नेट हो, या जितने भी स्टेट लेवल आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी के मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये जो ऑल इन वन पास आया है टेक्स्ट बुक की तरफ से, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेगा, यहाँ पर रैंकर टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, हर कुछ मिल जाएगा। आपको जो है आपको जो डाउट सेशन होता है, डाउट सेशन आपको देखने को मिलेगा। एआई के द्वारा आप क्वेश्चन डालोगे, आपको आंसर्स मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों परचेस करना चाहिए? टेक्स्ट बुक का जो ये ऑल इन वन पास आया है इसलिए आपको परचेस करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देके जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देके जाता है, तो वे जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में देता है ना, वो क्वेश्चन उसको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एग्जाम पास किए हैं ना, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या बैंकिंग का, उनका कहना है कि मैंने टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट दिया उसी के बदौलत आज मैं एग्जाम पास कर पाया। तो जो एग्जिस्टिंग यूजर है टेक्स्ट बुक के, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वे बस ऐप को अपडेट कर लेंगे तो वही फीचर उनको मिल जाएगा। और जो नए यूजर हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक का ये ऑल इन वन पास लेना चाहते हैं, वो टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके ऑल इन वन पास यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। अब रेलवे ग्रुप डी में अगर हम देखें तो आपका जो बेसिक पे होता है इनिशियल पे 18,000 रुपया, ठीक है। और अभी 7वां वेतन के हिसाब से जो आपको एचआरए, डीए ये सब जोड़ जाड़ के सैलरी मिलेगा। चलिए आपको बता ही देते हैं। डीए जो होता है महंगाई भत्ता होता है, जो कि सैलरी का आधा होता है, लगभग 9,000 रुपये। फिर आपको जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो आप 4,000 कुछ मिलता है, 4,700, मैं 5,000 ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर और भी खर्चे मिलते हैं, जैसे आप मान लीजिए ट्रैक मेंटेनर है, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर है, तो आपको जितना भी किलोमीटर आप काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको मान लीजिए 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में मिलता है। मतलब अभी जो सैलरी आपको मिलता था लगभग यहाँ पर 35,000 के आसपास, लेकिन अगर 8वां वेतन के हिसाब से मिलेगा तो वो मिलेगा आपको 52,000। मिनिमम कितना मिलेगा? स्टार्टिंग ही आपको यहाँ पर 52,000 सैलरी मिलेगा। अब रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है यहाँ पर जो है, मान लीजिए ऐसे सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, ठीक, फिर आपका फिजिकल हुआ, तो फिजिकल आपका क्वालिफाइंग है, मेन आपका एग्जाम पर ही डिपेंड करता है कि आप रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर एग्जाम अगर क्रैक कर लिए तो आगे चल के आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब एक बहुत खास बात आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी में मेनली क्या होता है ना, कि अभी आपने मुंबई जोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। आपका जो मुंबई जोन है कि 2019 वाला जो वैकेंसी था रेलवे ग्रुप डी का, 2018-19 वाला, उसका ज्वाइनिंग अभी कराया गया। क्यों कराया गया? बहुत सारे बच्चे को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, जिन लोगों ने एग्जाम और फिजिकल निकाल लिया था लेकिन मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनका ज्वाइनिंग अभी हुआ। तो कभी भी कोई चीज़ से हारना नहीं है। मतलब जो बच्चा उम्मीद छोड़ दिया था उसका ज्वाइनिंग अभी उसको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिला, क्योंकि रेलवे एक इतना बड़ा सेक्टर है ना कि वो यहाँ पर वेट करता है कि कितने बच्चे यहाँ पर एग्जाम निकाल लें। मान लो कि अभी जो आपका वैकेंसी है 22,000 वैकेंसी है, कितना? 22,000 वैकेंसी है। तो ये जो 22,000 आप वैकेंसी देख रहे हो, ये वैकेंसी भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये अगर एग्जाम में जितना ज़्यादा लेट होगा नया वाला एग्जाम में, तो वही वैकेंसी भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होकर आपका 30,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है, ठीक है। अगर इंक्रीज नहीं भी होता है तो इसमें एक वेटिंग लिस्ट का नियम है। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है ना कि आपका जो, मान लीजिए कि आप लाते हो 80 नंबर, कट ऑफ जाता है, आप लाते हो 78, तो आप कट ऑफ से तो 2 नंबर कम लाए हो, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। आगे चल के जब जरूरत पड़ेगा
तो आपको भी यहाँ पर ले लिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो रेलवे ग्रुप डी में जो किसी भी जोन में आप अप्लाई किए होंगे तो अभी से कितना मार्क्स टारगेट करके चलेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अभी से आपको मॉक टेस्ट देना होगा। तो घर में जो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा आपको वहाँ पर 85 आना चाहिए, कितना, 100 में 85। लेकिन एग्जाम में जो चाहिए वो कितना चाहिए, 100 में 75, किसी भी जोन से भरे होंगे। अगर आप 75 से नीचे टारगेट कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर है ही नहीं। और सबसे अच्छा होता है मॉक टेस्ट। आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकालते हैं, एक बार आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। एक बार अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना रहता है, बस मॉक टेस्ट लगाना रहता है। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लेते हैं, मॉक टेस्ट में अच्छा सीखो, देखिए आप टेस्ट दीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आप कितना पानी में है यहाँ पर। और रेलवे ग्रुप डी में एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है, एक चीज़ तो आपको बेनिफिट मिलता है कि 100 क्वेश्चन के लिए जहाँ हर एग्जाम में 60 मिनट मिलता है, यहाँ 90 मिनट का समय मिलता है। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है, मतलब जनरल साइंस आपका बहुत मजबूत यहाँ पर होना चाहिए। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग को भी देख के चलना है। ऐसा नहीं कि पूरा 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बना देना है। पता चला कि जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपका 30 क्वेश्चन गलत हो गया, 30 मार्क्स तो ऐसे कट जाएगा और 1/3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग अलग कट जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अब नीचे अगर हम लोग चले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो वैकेंसी का 3 गुना, मतलब आपका जो वैकेंसी है यहाँ पर 22,000 वैकेंसी है, कितना, 22,000 वैकेंसी है। बोला वैकेंसी का 3 गुना बच्चा को फिजिकल में यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर 22,000 अगर देखें वैकेंसी और 3 गुना करेंगे तो 66,000, कितना, 66,000 बच्चा को जो है फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो इस 66,000 में आपको चुना के जाना। अगर इसमें आप सेलेक्ट होकर चले गए और फिजिकल क्वालिफाई कर गए तो आपको लगेगा निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकलेगा, ठीक है। कट ऑफ और आगे चल के मेरिट बढ़ जाता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो 66,000 बच्चा को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुला रहा है। मान लीजिए कि इसमें से जो है 30,000 बच्चा फिजिकल निकाल लेता है, तो क्या पूरा 30,000 को लेगा, नहीं, वैकेंसी तो 22,000 है ना। तो बाकी का बच्चा को छांटने के लिए क्या करेगा, ये कट ऑफ को इंक्रीज कर देगा। फिलहाल वो कट ऑफ के बारे में बताने से पहले कि क्या कट ऑफ आपका इंक्रीज हो सकता है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। इधर वाला आपका मेल के लिए है और इधर वाला जो है आपका फीमेल के लिए है फिजिकल। तो मेल के लिए जो 35 kg का वजन उठा के 100 मीटर तक दौड़ना है 2 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 20 kg का वजन उठा के 100 मीटर तक दौड़ना है 2 मिनट के अंदर। मेल के लिए 1000 मीटर का रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में, और फीमेल के लिए 1000 मीटर का रनिंग है 5 मिनट 40 सेकंड में। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ता। अब होता क्या, बाद में मैंने बताया था कि मेरिट लिस्ट में बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता नहीं है। क्या मैंने बोला कि 66,000 बच्चा को ये बुला रहा है फिजिकल के लिए, ठीक। अब मान लीजिए कि 30,000 बच्चा फिजिकल निकाल लेता है, तो क्या पूरा 30,000 बच्चा को यहाँ पर ये ज्वाइनिंग दे देगा, नहीं। इस 30,000 बच्चा जो फिजिकल निकाल लेता है इसको ये लोग डीबी के लिए बुलाते हैं। अब डीबी में भी जो बच्चा बच जाता है वो बच जाता है 25,000, लेकिन वैकेंसी है 22,000। तो ये लोग क्या करेंगे, 22,000 बच्चा को ही ना लेंगे, तो ये लोग कट ऑफ को बढ़ा देंगे। मान लो कि एग्जाम से पहले जो आपका कट ऑफ था किसी भी कैटेगरी के लिए 80 नंबर था, तो उसको बढ़ा के 82 कर देंगे, ताकि कुछ बच्चे छट जाइए। 25,000 से 22,000 तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जैसे 10th का मार्कशीट, 10th लेवल पर ये वैकेंसी निकलती है ग्रुप डी की, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आता है तो आपको डीबी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हर कुछ सोच समझ के भेजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है अब आपका यहाँ पर याद रखिएगा जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। कब?